समझिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कर रहे हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे शब्द के अक्षरों से कितना शब्द बनेगा। इस मंडे शब्द के अक्षरों से कितना शब्द बनेगा, मतलब इसको इधर उधर लिख कर ऐसे कुल कितना शब्द बनेगा। विद और विदाउट मीनिंग लिखा है। अब वो पहले लिख दे एम बाद में लिख दे तो उसका कोई मीनिंग थोड़े होगा, लेकिन मीनिंग हो या ना हो इस मंडे से कुल कितना शब्द बन सकता है। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, मानकर चलना है कि यहां रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, इसमें का 4 अक्षर चुनकर कितना शब्द बनेगा, ये एक नंबर कह रहा है। पहले इसी को हम बना रहे थे, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले ये को हम बना रहे। इसका हल देखिए। पहले तो एक वर्ड दिया हुआ है तो गिवन वर्ड लिखेंगे। क्या है वर्ड? मंडे, MONDAY, मंडे। इसी से कितना शब्द पूछ रहा है। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है रिपीटेशन। तो अगर अलाउ नहीं है तो अब आइए, अब फॉर्मूला लगाने में हमको सुविधा होगा। यानी एनपीआर वाले फॉर्मूला से बनेगा। रिपीटेशन अलाउ नहीं होते, एनपीआर का क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर का फैक्टोरियल बटा ऊपर माइनस, वो कंसेप्ट लगाएंगे यहां। कह रहा है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, तो कितना वर्ड होगा? नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स की संख्या कैसे निकलेगा? 4 अक्षर वाले शब्दों की संख्या कैसे निकलेगा? कुल कितना अक्षर दिया है? 1 2 3 4 5 6। कितना को लेकर लिखना है? कैसे सॉल्व करते हैं? 6 को 4 बार घटते क्रम में 6 5 4 कई बार हो गया। ऊपर वाले को नीचे जितना है उतना बार घटते क्रम में लिखते हैं। कितना हो जाएगा? 360। तो नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड कितना हो जाएगा? यानी मंडे में से 4 वो अक्षर चुन कर लिखे, जैसे MONDADAYM, ऐसे 4 वो अक्षर चुन कर लिखेंगे तो इससे कुल कितना शब्द होगा? 1 2 3 4 5 6 360 वो ऐसा बनेगा। कितना बनेगा? लिख कर गिनना संभव नहीं है। इसी के लिए फॉर्मूला बना है एनपीआर का। और इस फॉर्मूला से कितना जल्दी गिन लिए? कल लिख के इतना ही जल्दी गिन लेते हैं हम कि 360 होगा। नहीं लिखा था, उतना गिना था। इससे गिना गया कि नहीं गया? तो 1 नंबर सवाल बन गया। इसको पहले आप लिख लो, फिर 2 नंबर पे सोचते हैं कि क्या करें। सेकेंड नंबर में है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, यानी जो मंडे शब्द में जितना अक्षर है सभी का एक साथ यूज करना है। तो नंबर ऑफ कितना लेटर वर्ड्स लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6
6 लेटर वर्ड्स, अक्षर है 6 गो, और 6 को एक साथ लेकर कुल शब्दों का संख्या बताना है कि टोटल को एक साथ रखते हुए कितना बनेगा। जैसे वो MONDAY, OMNDAY, NOMDAY या DMONAY, ऐसे करके कुल कितना शब्द बनेगा, जिसमें टोटल को एक साथ रखते हुए तभी गिनना है कैगो बनेगा। तो लिख के तो ही गिनाएगा नहीं। इसके लिए फॉर्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं। 6 को कई बार लिखेंगे घटते क्रम में? 6, बोलो, फिर 1 से 6 तक के गुना को 720 गुना करके देखिएगा, सेम आता है। तो सेकेंड वाला भी भारी लगा था, आप सेकेंड से ही उतारिएगा, ऊपर से नहीं, फिर सेकेंड से। बहुत हल्का है, आसान है। तीसरा नंबर देखा जाए, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। पहिलका पर वोवेल होना चाहिए। सभी अक्षर का यूज तो करना ही है, लेकिन फर्स्ट वाला पे क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। तो आप देखिए कैसे बनेगा। इसमें MONDAY है। आप इसमें से ढूंढ के बताइए वोवेल कौन कौन है? O है, A है, ठीक है। तो कितना अक्षर का सबका यूज करना है ना, तो कितना बनेगा यहाँ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 6 लेटर वर्ड्स begin with vowel। वोवेल से शुरू होने वाला 6 अक्षर का शब्द बनाने के लिए कोष्टक बनाए हुए। तो पहिलका में क्या भराएगा? ओ या ए, ओ या, यानी कितना वे से। बाकी सब के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है, यानी एक कोनो भर दिए होंगे वो दोबारा इसमें। तो अब हमारे पास कुल कितना कोष्टक है? 2 3 4 5 है। और इस 5 को में कितना को भरेंगे, कितना से भरेंगे ये बताओ? 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक भर दिया होंगे इसमें। तो जो बचा 5 को, उसी को नहीं इसमें अरेंज करना है। कब? अगर वो भर दिए होंगे तो वो छोड़कर बाकी 5 को बच गए, उसको आपस में हम सजाएंगे, उतना उतना शब्द अलग अलग बनते जाएगा। यानी हमारे पास अब अक्षर बचा है 5, सजाना है 5 को एक साथ लेकर। तो इस तरह से नंबर ऑफ 6 लेटर words begin with vowel बराबर मल्टीप्लाई हो जाता है। कोष्टक वाला में आप जान रहे होगा 2 इंटू, अच्छा 5 को फैक्टोरियल 5 कर सकते हैं। 5 को 5 बार घटते क्रम में हम यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं। कह लो ना, पर नीचे पढ़ाएंगे। 5 को 5 बार घटते क्रम में लिखो ना, कितना होता है? 120 होता है ना, यहां रख देंगे। आंसर कितना आ गया? यानी 240 ऐसा शब्द बन सकता है जो शुरू हो वोवेल से। कब?
शुरू हो किससे? ऐसा कितना शब्द बनेगा? लिखा जाए थर्ड नंबर इस प्रकार ही बन गया कुछ। आइए इसका हिंदी देखा जाए। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, माने अलग अलग सजावट कितना बन सकता है इससे, क्रमचय का संख्या कितना होगा, ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, मिसिसिपी डू द, ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, 4 को आई एक साथ नहीं होना चाहिए। 4 को आई एक साथ, जो 4 को आई है ना वो एक साथ नहीं होना चाहिए, उसका पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन में से 4 को आई एक साथ वाला घटा ले तो एक साथ नहीं वाला निकलेगा। ये बड़ी ब्रांडेड क्वेश्चन है। टोटल परम्यूटेशंस में से 4 को आई एक साथ वाला अगर हम घटा लें तो बचेगा कौन? एक साथ नहीं वाला बचेगा। तो यहां पर सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। गिवन वर्ड, क्या वर्ड है? मिसिसिपी। मिसिसिपी है तो इसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालिए। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपको कल ही के क्लास में बताए हैं कि अगर कुछ आइडेंटिकल हो तो उसका परम्यूटेशंस अलग निकलता है और डिफरेंट थिंग्स का अलग निकलता है। यहां पर कुछ आइडेंटिकल है, एस कै बार है? पी कितना बार है? 2 बार। आइडेंटिकल इसको बोलते हैं, सेम कुछ रहे तो ये अलग तरह से बनता है, कल के क्लास में बताए थे। एस कितना बार है बाबा? 4 बार। एस 4 बार। आई कितना बार है? और पी है 2 टाइम्स। बस बाकी सब सिंगल है, बाकी बचा ही था। ठीक है, तो इसका परम्यूटेशंस निकालने का संख्या बताए थे कैसे निकालते हैं। कोई एक बहादुर जो बताना चाहे। जितना जितना घेरे हैं उससे भाग देंगे, बिल्कुल वही बताए थे। तो जितना है गिनो, कै को है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का फैक्टोरियल जितना जितना सेम है ना उससे भाग देंगे। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। टोटल परम्यूटेशंस निकला, माने कुल सजावट का संख्या इससे निकलेगा। अब फैक्टोरियल 11 तो नहीं पता किसी को, 10 तक हम लिखवाए तो क्या हो गया? 11 निकाल लीजिए तब फैक्टोरियल 10 हो जाएगा ना। एक निकालते हैं तो वो कम हो जाता है। फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4। अच्छा अब सुनिए, 11 फैक्टोरियल 10 का आपको लिखवाए थे, कितना होता है देख के बताओ। 38। कितना सही बोला? कितना? 36 28 80 0। बिल्कुल बोले थे कि याद कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 10 तक याद रहना चाहिए। उसका नोट्स भी आप लोगों को दिए थे असाइनमेंट वगैरह। फैक्टोरियल 4 का कितना होता है? 4 + 3 + 2 = 24 हो जाता है। इसका भी फैक्टोरियल 2 का 2 कटाएंगे तो कटाने पे आएगा। हम इतना छोड़ देते हैं, इतना तो आप काम कर ही सकते हो अपने से। उतने करके आप आंसर मिलाओगे, लगेगा कि आप ही बनाया। कटाने आ नहीं जाएगा। 2 से 24 से अपना कटा उठा के दिखाना।
अगेन अब सुनिए याद, 4i एक साथ नहीं हो तब का परम्यूटेशन बताना है। तो टोटल परम्यूटेशन में से चारों i एक साथ हो उस समय का परम्यूटेशन पहले निकाल रहे हैं, उसको घटाएंगे। इफ ऑल i कम्स टुगेदर, अगर सभी i एक साथ आ जाए तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, n हो गया और सभी i को एक साथ लिख लो ना, ये वो पॉकेट में इसको कर लो। उसके बाद कई वो एस है और बस इतने हैं। ठीक, तो भाई सभी आई को आपको एक साथ कर देना है। समझो कि ये वो है, जहां जाएगा वहां एक साथ ही जाएगा। तो इस समय का नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताइए, गिनिए कितना है। झूठ नहीं बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्या सब को तो आप सिंगल अकेला गिनेंगे। कितना कितना सेम है? 4 को एस है, 2 को पी है, बस भाई 4 को नहीं गिनाएगा तो ये को सिंगल समझो। तो कितना हो जाएगा? इसका भी निकाल लीजिएगा। फैक्टोरियल आज का कितना होता है? 40 3 20। फैक्टोरियल 4 का, फैक्टोरियल 2 का निकाल लीजिएगा। इसलिए नंबर ऑफ permutations if all I not comes together, अगर ये आपको निकालना है तो इसको हम सिंगल वर्ड मानते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो इस सिंगल वर्ड में से यानी टोटल परम्यूटेशंस में से एक साथ वाले को घटा लेंगे और इससे आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर है? 34 650। अब घर पे इतना आंसर मिला के देखिएगा कि आपको आ रहा है, क्वेश्चन कर देंगे। इसको फैक्टोरियल में ही रहने दो, इसको भी हम किस में रहने देते हैं? फैक्टोरियल में। सुनो, एक तो रास्ता है कि वैसे कैलकुलेशन कर लो, एक रास्ता है कि नहीं तोड़ेंगे तो भी घट जाएगा बड़ी आसानी से। बता रहे कैसे, देख लो। एक तो रास्ता हो ही गया, एक आप जानिए, लेकिन उससे हल्का हो जाएगा कि कैलकुलेशन में आपको तो सुविधा हो। देखिए नाउ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस if all I not comes together, क्या करेंगे? टोटल में से इसको हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो टोटल कितना है? 11 10 4 4 2 में से ही घट जाएगा 8 4 2। अब यहां से हम कैलकुलेशन सिखा दे रहे हैं। 11 है, 10 भी निकाल लो, 9 भी निकाल लो, क्या बचेगा? 2 को 4 रहने दो, 1 को 4 को तोड़ दो, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकल सकता है, कितना कॉमन हो जाएगा? 8 बटा फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा? 1 मिनट, इसको गुना कर दीजिए ना। 990 बटा 24, 990 बटा माइनस कितना? कैलकुलेशन ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, ऐसे करना। तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये और कटेगा क्या? 12 दूना 24
आई 4 गुना 8 9 19 9 गुना 18 19 10 5 गुना 10 495 का दुगुना हो जाता है 990 हो जाएगा 3 से कट जाएगा 20 अच्छा 3 चौका 12 3 एकम 3 अब कटेगा अब नहीं कोई बात नहीं 165 माइनस बटा का जोड़ करेंगे अब बटा कितना है ठीक अब देखिए फैक्टोरियल 8 में से 8 भी निकाल दो कितना बचा आई कितना है 4 का 24 कर दो फैक्टोरियल 2 का 2 कर दो 165 में से 4 गया 161 बटा 4 गुना 2 से 2 ज्यादा आसान हो गया अब 24 से तो नहीं कटेगा कटेगा 3 से नहीं कटेगा फैक्टोरियल 7 का 3 से कट जाएगा नहीं ना कटेगा 15 16 11 नहीं कटेगा 7 है ना रुको ना 7 6 5 फैक्टोरियल 4 है इसको फैक्टोरियल 4 में लगेगा गुना कितना है 161 4 से 4 कुछ आसान हुआ 6 25 210 गुना 161 ये कितना है 161 में 21 से गुना कर दो 161 ये आएगा 34 81 आएगा चेक कर लो गुना अरे जीरो हम कर लेंगे भाई जीरो के चक्कर में काहे पड़ा है 161 हो गया ये दुगुना किया है 2 12 2 हासिल 1 3 1 6 दिगा 2 1 3 कितना आया 33 810 ई मिलाओ कंप्लीट आंसर तो ई कैलकुलेशन तो ज्यादा आसान हुआ अब पिछला करते थे इसका भी थोड़ा सा होता कटाने में प्रॉब्लम इसको भी कटाने अब कॉमन वगैरह ले लिए है ना तो बहुत आसानी से ही बन गया है तो कैलकुलेशन भी आप सीख जाए क्वेश्चन देखिए इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड permutations be arranged if the words start with P and end with S. परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों से या परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं यदि शब्द स्टार्ट हो पी से और खत्म हो एस से। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। शुरू होना चाहिए पी से और खत्म होना चाहिए एस से। शुरू होना चाहिए पी से खत्म होना चाहिए एस से। ठीक पी और एस को हम फिक्स कर दिए कोई भी वर्ड होगा उसमें पी से शुरू होगा एस से खत्म होगा यानी इसको भरने का एक ही तरीका इसको भी भरने का वन वेज एक तरीका वन वे होता है एस नहीं लगेगा। अब बाकी बचा कितना तो पी और एस के अलावा कितना बच रहा है कौन कौन बच रहा है ई आर एन यू ए बस इसी को ना आपको सजाना पड़ेगा भाई तो ठीक से है कि जितना इसको अदल बदल करेंगे उतना अलग अलग शब्द बनते जाएगा। ये है कितना 10 अच्छा 10 में कुछ आइडेंटिकल भी है 2 गो टी है
आई पे मिला अच्छा ये एक एक जैसा लिख लिया, ठीक है। दो हो गया टी, दो आई है अब ई दो वाला ये नहीं है, बस सब फिक्स। कई भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम कितना है, आइडेंटिकल वाला से डिवाइड कर दो तो यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। कोष्टक भरने वाला में गुणा किया जाता है। फैक्टोरियल 10 का कितना बताया चला, 36 28 फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, कटा देंगे। यही आंसर हो जाएगा, बस सिंपल आंसर। चलिए दो का फिक्स है, पिछला को खाली सजाना है, तो इसमें आइडेंटिकल वाला मामला है। तो कल ही बताए थे कि आइडेंटिकल वाला में जाए वो आइडेंटिकल है, उसे क्या करेंगे, बस हो गया, गुणा करने में निकल जाए। समझ गया, ठीक ठीक। इसमें हो गया कि वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, अगर सभी वोवेल एक साथ हो उस समय परम्यूटेशंस क्या होगा, उस समय वर्ड्स कितना होगा। तो यहां दिया हुआ है परम्यूटेशन, पहले हम लिख दे रहे हैं गिवन, कई नंबर हम बना रहे हैं, 2 नंबर। क्या दिया है, PERMUTATIONS। इसमें आप हमको बताओ वोवेल कितना है, कहाँ कहाँ है, एन वोवेल नहीं। सुनिए, तो वोवेल को अगर एक साथ कर दे, मैंने एक पॉकेट में कर दे, ऐसा बनाए ना वो सभी आई एक साथ हो, यहां लिख देंगे इफ ऑल वोवेल आर कम्स टुगेदर, अगर एक साथ हो जाए तो क्या होगा। यदि सभी वोवेल एक साथ हो जाएं तो क्या होगा, वोवेलों को एक साथ लिखो, ई यू ए आई ओ, इसको हम एक साथ कर दिए, बाकी को ऐसे ही लिखो ना, पी आर एम टी टी एन एस। इस समय का परम्यूटेशंस आपको लिखना है, चाहे नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना है। आप सुनिए कैसे लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिए भाई, एक के साथ रहेगा, एक साथ में भी आपस में अदल बदल करेंगे तो वर्ड बदल जाएगा, एक साथ में भी आपस में अदल बदल, क्योंकि आइडेंटिकल तो है नहीं, पहले यू को लिख दे बाद में ही लिखे तो दूसरा शब्द बन जाएगा। तो ये पांचों एक साथ रहते हुए भी 5P5 तरह से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल रहे हैं, तो देखिए कुल कितना है, इसको ये वो पॉकेट मानो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आइडेंटिकल कितना है, 2 टी है, बस 2 से भाग दीजिए, बस काम हो गया। नहीं, अभी इसको भी आपस में सजाने का जो तरीका है ये भी लिखा गया है, समझ में नहीं आया। वोवेल का एक साथ रहेगा, लेकिन एक साथ में भी तो आपस में अदल बदल हम कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका 5P5 होगा, एक साथ रखते हुए अगर काउंटिंग किए हैं तो उस हिसाब से हम डिवाइड भी किए हैं, क्योंकि आइडेंटिकल वाला भी केस है इसमें।
तो हो जाएगा फैक्टोरियल 8 आई 2 है, मान रखिए तो 8 का कितना होता है 40 320 बटा 2 आई 5 को 5 बार घटते क्रम में लिखेंगे, 5 4 3 2 1 120 यानी फैक्टोरियल 5 के बराबर 40 320 बटा 2 गुना 120 7। अब 6 से खाली गुना कर दो, 6 गुना 12 2 1 6 त्रिका 18 19 9 1 1 1 को 24, इस पर डबल यही है, ठीक है। ये भी कंप्लीट आपका बन गया। There are always 4 letters between P and S. P और S के बीच में हमेशा कै अक्षर होना चाहिए 4 अक्षर। तो देखिए टोटल कितना अक्षर का है, 12 अक्षर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर का हो गया। इसमें P और S के बीच में 1 2 3 4 अक्षर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इसलिए P and S are placed at कहां पर ही रहेगा। सुनो एक बढ़िया क्वेश्चन है, पहले आपको ध्यान से देखना होगा। ये पहला जगह हुआ, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9। अब देखिए यहाँ P और S के बीच में 4 अक्षर खाली, यानी पहला और छठा जगह पर, पहला और छठा जगह पर P और S होना चाहिए, या P को अगर दूसरा पे लिखें तो S को तब अक्षर के बीच में छूटेगा, तो दूसरा या सातवां, तीसरा या आठवां, चौथा या नौवां, पांचवा या 10वां, छठा और 11वां, 7वां और 12वां, तब जाके बीच में 4-4 का गैप बनेगा। P और S जहां भी रहे उसके बीच में कै गो जगह होना चाहिए 4 गो खाली। There are 4 letters between P and S. P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर दूसरा होना चाहिए। तो P और S आखिर होगा कहां ये हम सोचे हैं, कहां होगा। तो ऐसे P और S को 1 2 3 4 5 6 7 यानी P and S are placed at 7 ways। कितना तरीका से इसको हम सजा सकते हैं, 7 तरीका से, ठीक है। Also P and S are arranged themselves in 2 ways। P और S भी आपस में 2 तरीका से सज सकता है। मान लो हम यहाँ P यहाँ S लिखे हैं, यहाँ S यहाँ P लिखेंगे तो भी तो P S के बीच में बच ही जा रहा है। तो P और S को आपस में भी हम कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, समझ रहे बात को। अब आते हैं P और S के अलावा रिमेनिंग लेटर्स, कौन कौन बचा अक्षर P और S को छोड़कर, E R M U T A T I O N। तो इसका अरेंजमेंट, इसका देखो, इसका परम्यूटेशन कितना होगा। इसके लिए अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन कितना होगा, है कितना 10। इसमें 2 गो T सेम है, ये निकला इसका अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसका कितना आया, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2। नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो देखिए स्टार्टिंग का कितना बेस है 7, P और S को कितना बेस है
2, बाकी को कितना तरीका से फैक्टोरियल 2 से 2 कर लिया, कितना बचा 7 इंटू फैक्टोरियल 10। देखो तो आंसर अगर थोड़ा होगा तो छोड़ के नहीं, जितना ही तो छोड़ दीजिएगा। एक बार इसको लिखिए फिर समझा। तो देखिए इसमें मेन चीज है क्या, एक बहुत डिफिकल्ट सवाल हम बनाए हैं। मैंने आप साइड बुक या किसी किताब के एग्जाम्पल में इसको देखिएगा, सॉल्व भी किया होगा अनेकों तरीका से, लेकिन सबसे आसान तरीका से आपको हम बताएंगे। 4 अक्षर होना चाहिए पी और एस के बीच में। तो पहला ड्यूटी है कि आप पता करो कि पी और एस कहां कहां होगा। तो कहां कहां होगा, पहला छठा पे या दूसरा सातवां पे, ऐसे ऐसे करके आप अरेंज करो। तो पी और एस को कितना तरीका से हम अरेंज प्लेस कर सकते हैं, कितना तरीका से रख सकते हैं इसको, 7 तरीका से। और पी और एस को स्पेशल कितना तरीका से कर सकते हैं, आपस में 2 तरीका। अच्छा, पी और एस को अगर छोड़कर बाकी लेटर सोचे तो कितना बचा, उसमें कई तो सेम है, टोटल अगर वर्ड्स निकालना है तो सब में गुना करना होगा, 7 गुना 2 गुना इतना, तब जाके निकलेगा। समझ गए बात को, खत्म हो गया चैप्टर।